मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। यह शब्द कानों में गूंजते ही आपकी सारी इंद्रियों का ध्यान एक तरफ चला जाता है। इस आवाज़ में दरअसल ऐसी ज़बरदस्त कशिश है कि इसे सुनकर कोई भी अनसुना नहीं कर सकता। आवाज़ के इस जादूगर का व्यक्तित्व भी जादुई है। यही वजह है कि इस शख्स ने न सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी, बल्कि फिल्म अभिनेताओं के इतिहास में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, टर्निंग पॉइंट की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के इस महानायक और पूरी दुनिया के चहेते अमिताभ बच्चन के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट ने कैसे एक साधारण अभिनेता को विश्व का महान अभिनेता बना दिया। आखिर इस सुपरस्टार के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे शुरुआत में बुरी तरह फ्लॉप हुई फिल्मों से निराश और हताश होकर बॉलीवुड को अलविदा करने की तैयारी कर रहे अमिताभ के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया और आगे चलकर वे फिल्मी दुनिया के इतिहास में अमिट छाप छोड़ पाए। तो दोस्तों, किस्सा कुछ इस तरह से है कि अमिताभ के दूसरे पिता ने उन्हें महानायक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमिताभ के यदि दूसरे पिता न होते तो अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। फिल्मी दुनिया की कलाकारों की दुनिया में वे गुमनामी की अंधेरी गलियों में कहीं धक्के खा रहे होते और कहीं ना कहीं बतौर फिल्मी कैरियर, बतौर हीरो का कैरियर उनका समाप्त हो चुका होता और यह नाम लोगों के लिए आम नाम की तरह होता, जैसे आपका और हमारा नाम है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी इंसान की प्रेरणा या सहारा होती है। कोई भी पैदाइशी महान नहीं बनता। इसी तरह अमिताभ बच्चन के जीवन में भी एक ऐसा इंसान आया जिसने उन्हें फिल्मी कैरियर के शुरुआत में असफल फिल्मों से भारी निराशा से उबारते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने में अहम भूमिका अदा की। यह इंसान कोई और नहीं, बॉलीवुड की दुनिया का जबरदस्त हास्य कलाकार महमूद था। दरअसल महमूद ही अमिताभ बच्चन का भविष्य बनाने वाला दूसरा पिता बना, ऐसा महमूद ने अपने साक्षात्कार में बताया है। महमूद के इस दावे का साक्षात्कार आपको कई अखबारों में मिल जाएगा। यह अखबार देश के जो और बड़े बड़े अखबार हैं उनमें ये महमूद का साक्षात्कार जो अमिताभ बच्चन को लेकर जो भी उन्होंने कहा है वह प्रकाशित हो चुका है। अमिताभ बच्चन को पैदा करने वाले तो हरिवंश राय बच्चन थे, किंतु उनके संरक्षक के तौर पर भूमिका अदा की महमूद ने। महमूद फिल्मों के साथ साथ गायक, निर्माता, टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। खैर, बात चल रही थी अमिताभ बच्चन के कैरियर बनाने वाले पिता की। तो अमिताभ ने 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनका सपोर्टिंग रोल था। फिल्म चली नहीं और नहीं अमिताभ बच्चन चले। इसके बाद अमिताभ ने कुछ और फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल किया, लेकिन अमिताभ की एक भी फिल्म नहीं चली। 30 की उम्र आते आते अमिताभ की करीब 12 फिल्में फ्लॉप हो गई। इसी वजह से कोई भी फिल्म मेकर अमिताभ को फिल्मों में लेने के लिए राजी नहीं था। लेकिन महमूद को न जाने ऐसा क्यों लगता था कि अमिताभ लंबी रेस का घोड़ा है और जिस दिन स्पीड पकड़ेंगे कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। यह बात महमूद ने एक इंटरव्यू में भी कही थी। महमूद ने कहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की स्ट्रगल के दिनों में बहुत मदद की थी, उन्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह भी दी थी। एक के बाद एक फिल्में पिटने से हताश निराश अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री से अपना बिस्तर बांधने का मानस बना चुके थे। उनको लगने लगा था कि एक्टिंग करना उनके बूते में नहीं है, लेकिन महमूद ने ऐसा नहीं होने दिया। महमूद ने खुद जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी थी और इतना स्ट्रगल किया था, इसलिए उनसे अमिताभ का संघर्ष देखा नहीं गया। महमूद ने अमिताभ बच्चन को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में हीरो बनने का मौका दिया। तब तक महमूद प्रोड्यूसर बन चुके थे और डायरेक्शन में भी हाथ आजमा रहे थे। महमूद बॉलीवुड के पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में पहला लीड रोल दिया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने अमिताभ बच्चन को भी नाम दिला दिया
और उनकी पहचान बना दी। जिस अमिताभ बच्चन के डांस ने सन 90 के दशक तक शादी पार्टियों में राज किया, वही अमिताभ बच्चन डांस के नाम पर जीरो थे। महमूद ने ही उन्हें डांस करना सिखाया। फिल्म में सीन था कि बॉम्बे टू गोवा की पूरी स्टार कास्ट बस में सवार होकर गोवा के लिए रवाना हो रही है। फिल्म का गाना था देखा ना हाय रे। गाने की शूटिंग बस के अंदर ही शूट किया जा रहा था गाने को, और अमिताभ डांस नहीं कर पा रहे थे। टीम मद्रास पहुंची और महमूद सेट पर पहुंचे तो बताया गया कि अमिताभ को फीवर आ गया है और वह अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं। जब महमूद उनकी खैरियत लेने कमरे में गए तो देखा कि अमिताभ रो रहे थे। उन्होंने महमूद को देखते ही कहा, मुझसे डांस नहीं होगा, मास्टर कोरियोग्राफर जो बता रहे हैं वह मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा भाईजान। अमिताभ की ये बातें सुनकर महमूद ने सलाह दी कि जो इंसान चल सकता है वो डांस भी कर सकता है। आज रेस्ट करो और कल आओ, देखो इंशाअल्लाह सब फर्स्ट क्लास होगा। फिर अगले दिन गाने की शूटिंग से पहले महमूद ने कोरियोग्राफर से कहा कि देखो पहला शॉट लेना, अगर शॉट खराब भी होगा ना तो बस में जितने भी लोग हैं उनसे जोर जोर से तालियां बजवाना, फिर आगे बढ़ना, दूसरा शॉट लेना, रिटेक मत करना, क्योंकि एक्टर की खुराक होती है उसकी तारीफ। महमूद ने शूटिंग से पहले ही सबको समझा दिया। फिर अमिताभ जब मेकअप रूम में आए तो महमूद ने कुरान शरीफ पढ़कर उनके ऊपर थोड़ा फूंक भी दिया। फिर बिग बी ने अपना शॉट दिया और बहुत गंदा शॉट दिया। गाने के बोल के साथ स्टेप मैच ही नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने तालियां बजाई। अब गाना आगे बढ़ा और फिर तो अमिताभ जो मूड में आए तो क्या कमाल का डांस किया। यह फिल्म चल निकली, साथ ही अमिताभ की किस्मत भी। बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन पर सलीम खान और जावेद अख्तर की नज़र पड़ी और इसी पार की नज़र ने अमिताभ जैसे हीरे को और तराश दिया। सलीम जावेद ने अमिताभ को लेकर 1973 में फिल्म जंजीर बनाई, जिसने अमिताभ के करियर की काया पलट कर दी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमिताभ वास्तव में लंबी रेस का घोड़ा साबित हुए। यही कहा था महमूद ने शुरुआत में लगातार 14 नाकामयाब होती फिल्मों से निराश अमिताभ बच्चन के लिए। दरअसल किस्मत अमिताभ के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से पहले जंजीर में विजय की भूमिका के लिए दिलीप कुमार, दिवंगत देव आनंद, धर्मेंद्र और राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं से संपर्क किया था। हालांकि सभी ने इस फिल्म को ठुकरा दिया। इसमें जॉनी के नाम से मशहूर राजकुमार ने प्रकाश मेहरा के चमेली का तेल लगाने के कारण जंजीर का ऑफर ठुकरा दिया। नखरीले राजकुमार को इस तेल की महक पसंद नहीं थी। बस इन अभिनेताओं की मनाही ने अमिताभ की ऊंचाइयों तक पहुंचने का द्वार खोल दिया। अमिताभ को हीरो का लीड रोल मिल गया। अमिताभ ने जंजीर में ऐसी धमाकेदार एंट्री करी कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर न सिर्फ अमिताभ के डूबते करियर को संभाला, बल्कि उनकी किस्मत को इस कदर बांध कर रख दिया कि वे फर्श से अर्श तक पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन के जीवन में आए इस टर्निंग पॉइंट की जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ देश की पुकार यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।